हेलो, स्वागत है आप सभी का लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही थी, तो दोस्तों उसमें आगे बढ़ते हैं और उसमें हमने शायद कल घनत्व, तापमान और दाब करा दिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगें आती हैं। तो हेडिंग डालिए दोस्तों। आई होप आपको कल का टॉपिक समझ में आया हो। अगर उस टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हेडिंग डालिए पहला, आज भूकंपीय तरंगें। क्या है भूकंपीय तरंग? सुने अब दोस्तों, भूकंपीय तरंगें भूकंप के समय प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण? प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण। दोस्तों, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, धरातलीय तरंगें और पिंड तरंगें। कौन सी? धरातलीय तरंगें और पिंड तरंगें। धरातलीय तरंग अधिकेंद्र से सतह की ओर जाती हैं, जबकि जो पिंड तरंगें होती हैं वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो दोस्तों देखते हैं, यह तरंग भूकंप के दौरान प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? भूकंप के दौरान प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। यह ऊर्जा दोस्तों, जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है वह प्लेटों के अभिसरण से या अपसरण के द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे होती है? प्लेटों के अभिसरण से या प्लेटों के अपसरण के द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है धरातलीय तरंगें, दूसरी होती है पिंड तरंग। दूसरी कौन सी है? पिंड तरंग। इधर देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र। ये भूकंप का अधिकेंद्र है। ये क्या है? अधिकेंद्र। यहां से दो तरंगें निकलती हैं। पहली है धरातलीय तरंगें, दूसरी होती हैं पिंड तरंगें। धरातलीय तरंग दोस्तों सतह पर होकर जाती हैं, सतह पर चलती हैं, तथा जो पिंड तरंगें होती हैं वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। कहां पर होकर चलती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। तो दोस्तों, जो सतह पर होकर चलती हैं वह धरातलीय तरंगें कहलाती हैं, तथा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं वह क्या कहलाती हैं? पिंड तरंगें कहलाती हैं। तो दोस्तों आगे हेडिंग डालिए। अब एक एक से पढ़ते हैं दोनों तरंगों को। अब हेडिंग डालिए धरातलीय तरंगें। अभी बताया था जैसे चित्र में, जो धरातलीय तरंगें होती हैं वे पृथ्वी के सतह पर होकर चलती हैं। कहां पर होकर चलती हैं? पृथ्वी के सतह पर होकर। ये तरंग पृथ्वी की सतह पर होकर चलती हैं।
जो धरातली तरंग होती हैं वे पृथ्वी के सतह पर होकर चलती हैं। दूसरी हेडिंग डालिए, ये थी पहली, दूसरी है पिंड तरंगें। पिंड तरंग दोस्तों, पिंड तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। इसी कारण यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी वर्णन करती हैं तथा जो पिंड तरंगें होती हैं वे घनत्व के समानुपाती होती हैं। किसके समानुपाती होती हैं? घनत्व के समानुपाती। जहां घनत्व अधिक होगा वहां पर पिंड तरंगों की तीव्रता क्या होगी? तीव्र होगी। और जहां घनत्व कम होगा वहां पिंड तरंगों की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो दोस्तों, जो पिंड तरंगें होती हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक तरंगें तथा द्वितीयक तरंगें। अब देखो, पिंड तरंगें यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। ये तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। जानकारी प्रदान कैसे करती हैं? क्योंकि जो पिंड तरंगें होती हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर चलती हैं। ये तरंग घनत्व के समानुपाती होती हैं। किसके समानुपाती होती हैं? घनत्व के समानुपाती होती हैं। जहां घनत्व अधिक होगा वहां इनकी तीव्रता अधिक होगी, जहां घनत्व कम होगा वहां इनकी तीव्रता कम होगी। दोस्तों, आगे देखिए, जो ये पिंड तरंगें होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक तरंगें, दूसरी है द्वितीयक तरंगें। तो देखिए अब आगे, अब हेडिंग क्या है? पहले चित्र देखिए। ये है अधिक केंद्र, द्वितीयक तरंग, सॉरी ये है प्राथमिक तरंगें। ये होती हैं द्वितीयक तरंगें। ये होती हैं द्वितीयक तरंगें। दोस्तों, प्राथमिक तरंगों की जो तीव्रता होती है वो अत्यधिक होती है, वह अत्यधिक तीव्रता से गति करती हैं। प्राथमिक तरंगों की जो तीव्रता होती है वह 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है।
प्राथमिक तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं तथा इनके कण जो होते हैं वे समांतर गति करते हैं। कैसे करते हैं? समांतर गति करते हैं। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के तीनों भाग क्रस्ट, मेंटल व कोर, क्रस्ट, मेंटल व कोर तीनों को पार कर जाती हैं तथा ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। जो ये द्वितीयक तरंगें होती हैं, कौन सी? द्वितीयक तरंगें। द्वितीयक तरंगें की जो तीव्रता होती है वह प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। द्वितीयक तरंगों की तीव्रता लगभग 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तथा जो ये द्वितीयक तरंगें होती हैं वे पृथ्वी के इस कोर को पार नहीं कर पाती हैं, पृथ्वी के केंद्र को पार नहीं कर पाती हैं। जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा। ज़्यादा खतरनाक होती हैं कौन? द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगें ऐसे गति करती हैं जबकि द्वितीयक तरंगें ऐसे गति करती हैं। प्राथमिक तरंगों की जब खोज हुई थी तब इनके समय कुछ अन्य तरंगों की भी खोज हुई थी, लेकिन उन तरंगों की तीव्रता अलग थी और जो व्यवहार था वो प्राथमिक तरंगों के समान था। कैसा था? व्यवहार था जो प्राथमिक तरंगों के समान था, लेकिन तीव्रता क्या थी? अलग थी। सेम ऐसे ही द्वितीयक तरंगों की जब खोज हुई थी, इनके अलावा कुछ अन्य तरंगों की भी खोज हुई थी। उनका व्यवहार सेम द्वितीयक तरंगों के समान था, लेकिन तीव्रता क्या थी? अलग थी। प्राथमिक तरंगों के अलावा जिनकी खोज हुई थी उनको पी स्टार या पी जी तरंग कहा गया तथा जिनकी जो द्वितीयक तरंगों की जो खोज हुई थी उनको एस स्टार व एस जी तरंग कहा गया। तो दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हेडिंग डालिए प्राथमिक तरंगें। इनकी तीव्रता अत्यधिक होती है। इनकी तीव्रता कैसी होती है? अत्यधिक होती है। इनकी गति 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये तरंग पृथ्वी के कोर, मेंटल क्रस्ट तीनों को पार कर जाती हैं। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के कोर, मेंटल तथा क्रस्ट तीनों को पार कर जाती हैं। इन तरंगों के कण समांतर गति करते हैं। प्राथमिक तरंगें सबसे पहले उत्पन्न हुई। यह सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक तरंगों के खोज के समय कुछ अन्य तरंगों की खोज हुई थी। उनका व्यवहार तो प्राथमिक तरंगों के समान था, लेकिन क्या था? उनकी तीव्रता अलग थी, जिन्हें पी स्टार व पी जी तरंग कहा गया। इन तरंगों की खोज के समय कुछ अन्य तरंगों की
खोज हुई, जिनका व्यवहार तो समान था, लेकिन क्या थी, तीव्रता अलग थी। लेकिन क्या थी, तीव्रता अलग थी, जिन्हें पी स्टार व पीजी तरंग कहा गया। तो दोस्तों प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं, इनकी तीव्रता अत्यधिक होती है, इनकी गति 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के कोर, मेंटल तथा क्रस्ट तीनों को पार कर जाती हैं। इन तरंगों के कण जो होते हैं वे समांतर गति करते हैं। प्राथमिक तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की खोज के समय कुछ अन्य तरंगों की खोज हुई, जिनका व्यवहार क्या था, समान था, लेकिन क्या थी, तीव्रता अलग थी। क्या थी, तीव्रता अलग थी, जिन्हें पी स्टार व पीजी तरंग कहा गया। जिन्हें क्या गया, पी स्टार व पीजी तरंग कहा गया। ये थी प्राथमिक तरंगें। अब आते हैं द्वितीयक तरंगों पर। हेडिंग डालिए द्वितीयक तरंगें। द्वितीयक तरंगों की तीव्रता प्राथमिक तरंगों की तीव्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इन तरंगों की तीव्रता प्राथमिक तरंगों की तीव्रता की अपेक्षा कम होती है। द्वितीयक तरंगों की गति छह से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। द्वितीयक तरंगें जो होती हैं वह पृथ्वी के कोर को पार नहीं करती हैं। कोर को पार क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो इनकी जो तीव्रता होती है, जो गति होती है वह 6 से 8 किलोमीटर होती है, कम होती है। इस वजह से ये क्या होती है, पृथ्वी के कोर को पार नहीं कर पाती हैं। यह खतरनाक ज़्यादा होती हैं। तो द्वितीयक तरंगें क्या होती हैं, खतरनाक ज़्यादा होती हैं। सेम प्राथमिक तरंगों की तरह ही द्वितीयक तरंगों के अलावा कुछ अन्य तरंगों की भी खोज की गई, जिनका व्यवहार तो सेम द्वितीयक तरंगों की तरह था, लेकिन उनकी तीव्रता क्या थी, अलग थी, जिन्हें एस स्टार व एस जी तरंग कहा गया। इन तरंगों की खोज के समय कुछ अन्य तरंगों की खोज की गई, जिनका व्यवहार तो समान था, लेकिन क्या थी, तीव्रता अलग थी। क्या थी, तीव्रता अलग थी। तो दोस्तों ये थी द्वितीयक तरंगें।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, तरंगों की गति। तरंगों की गति दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पिंड तरंगें होती हैं वह घनत्व के समानुपाती होती हैं। किसके? घनत्व के समानुपाती होती हैं। जहां घनत्व अधिक होगा वहां इनकी तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी, तथा जहां घनत्व कम होगा वहां इनकी तीव्रता क्या होगी? कम होगी। दोस्तों, जहां घनत्व अधिक होता है, जहां घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, वह भाग क्या होगा? ठोस होगा। वह भाग कैसा होगा? ठोस होगा। उसमें तीव्रता कैसी होगी? अधिक होगी। तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। तथा जहां घनत्व कम होगा, जहां घनत्व क्या होगा? कम होगा, वह भाग या तो तरल होगा या फिर मैग्मा होगा। वहां पर उसमें तीव्रता क्या होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? घनत्व के समानुपाती होती है तीव्रता। अब देखिए मैप में, दोस्तों ये है पृथ्वी का ऊपरी भाग, धरातलीय भाग। 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक क्या होता है? पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर पर होता है दुर्बलता मंडल, जहां पर मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा क्यों पाया जाता है? कल की क्लास में बताया था। यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति में यहां का ताप अधिक हो जाता है, जिससे चट्टानें टूटती हैं और पिघल जाती हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? मैग्मा का निर्माण हो जाता है। सेम इस वाले भाग में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। केंद्र में मैग्मा तो होता है, लेकिन क्या होता है? केंद्र का ताप अधिक होने के कारण यहाँ का दाब भी क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि दाब ताप के समानुपाती होता है। दाब उच्च होने के कारण यहाँ का जो मैग्मा होता है वह क्या होता है? ठोस हो जाता है। 2900 किलोमीटर से ये होता है 5155 किलोमीटर तक। और पृथ्वी का जो केंद्र होता है वह है 6371 किलोमीटर पर। कितना? 6371 किलोमीटर पर क्या है? पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों ये वाला भाग कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ये वाला भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल। और ये वाला क्या भाग है? मध्य मंडल। ये वाला भाग होता है बाह्य मंडल या बैरी मंडल। बाह्य मंडल या हम इसे कह सकते हैं बैरी मंडल। ये होता है आंतरिक भाग। दोस्तों ये जो भाग है, ये जो भाग होता है यह ठोस होता है। ये कैसा भाग होता है? ठोस होता है। ये वाला भाग भी क्या है? ठोस है। और ये वाला भाग भी क्या है? ठोस है। तो दोस्तों अभी बताया, जो तरंग की गति होती है वह घनत्व के समानुपाती होती है। जहां घनत्व अधिक होता है वहां क्या होता है? वह भाग ठोस होगा और वहां क्या होगी? तीव्रता अधिक होगी। तो इस वाले भाग में जो गति की तीव्रता होगी वह क्या होगी? अधिक होगी।
वो क्या होगी, अधिक होगी। ये वाला भाग तरल है, इसमें मैग्मा है, तो इस वाले भाग की गति क्या होगी, कम होगी। तरंग की गति इसमें क्या होगी, कम होगी। फिर इस वाले भाग में बढ़ जाएगी, फिर इस वाले भाग में कम हो जाएगी, फिर इस वाले भाग में बढ़ जाएगी। तो तरंग गति ठोस में क्या होगी, अधिक होती है, तथा यहाँ क्या होगी, कम होगी। यहाँ गति क्या होगी, कम होगी। सेम है, इधर अधिक होगी, इधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर इधर अधिक हो जाएगी। तो ये है तरंगों की गति। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं हम। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ज्वालामुखी। हेडिंग डालिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया। दोस्तों ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसमें मैग्मा भरा रहता है, जिसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। ये क्या है, मैग्मा। इस मैग्मा का निर्माण कैसे हुआ है, इस मैग्मा का निर्माण चट्टानों के पिघलने से हुआ है। कैसे, चट्टानों के पिघलने से। चट्टानों के पिघलने से, पिघलने से इस मैग्मा का निर्माण कैसे हुआ है, चट्टानों के पिघलने से। और चट्टानें किसकी बनी होती हैं, चट्टानें बनी होती हैं खनिजों की। चट्टानें किसकी बनी होती हैं, खनिजों की। कैसे पता चला ये खनिजों की चट्टानें खनिजों की बनी होती हैं, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ का जो मैग्मा है वह पृथ्वी के द्वारा इस आंतरिक भाग से बाहर निकाला जाता है दाब के कारण। किसके कारण, दाब के कारण। दाब अधिक हो जाता है जिससे पृथ्वी का आंतरिक भाग मैग्मा को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जब यहाँ का जो मैग्मा बाहर निकल के धरातल पर आया तो धरातल पर आकर इस जो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ये जम गया, जिससे चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, चट्टानों का। किसका निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी क्रिया से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तथा इन चट्टानों में क्या मिला, इन चट्टानों में खनिज मिले। इन चट्टानों में क्या मिले, खनिज मिले। खनिज मिलने के कारण वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि जो चट्टानें होती हैं वह किसकी बनी होती हैं, खनिजों की बनी होती हैं। चट्टानें किसकी बनी होती हैं, खनिजों की बनी होती हैं। और जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है वही मैग्मा होता है। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो चट्टानों का निर्माण होता है, फिर से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थी ज्वालामुखी क्रिया। इससे हमें क्या पता चला, इस क्रिया से हमें क्या पता चला, इससे चट्टानों के संगठनों के बारे में पता चला कि चट्टान किसकी व कैसी बनी होती हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग मैग्मा को
बाहर करता है, किसके कारण? दाब के कारण। किसके कारण करता है? दाब के कारण। तो इस प्रक्रिया से हमें क्या पता चला? इस प्रक्रिया से चट्टानों के संगठन के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में जानकारी मिली? चट्टानों के संगठन के बारे में जानकारी मिली कि चट्टानें किसकी व कैसे बनी होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी ज्वालामुखी क्रिया। ये था हमारा पांचवा प्राकृतिक स्रोतों का पांचवा घटक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद उल्कापिंड। प्राकृतिक स्रोतों में तीसरा क्या था? उल्कापिंड। उल्कापिंड जो होते हैं दोस्तों, वह क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं। किसके? क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं। इसके बारे में हम जब ब्रह्मांड पढ़ेंगे तब उसके बारे में कंप्लीट बताएंगे। तो जो उल्कापिंड होती हैं वह क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं तथा यह पृथ्वी से क्या होते हैं? दूर स्थित होते हैं। पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या जाते हैं? गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया से आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आकाशीय पिंडों के घटकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, यह क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं। यह पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जिससे आकाशीय पिंडों के घटकों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो उल्कापिंड होती हैं वे गिरते समय इनमें आग लग जाती है वायुमंडल के कारण, वायु के घर्षण के कारण लगती है। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ स्रोत, जिनको हमने दो भागों में बांटा था, कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत में हमने घनत्व, तापमान और दाब पढ़े थे। आज हमने ज्वालामुखी क्रिया, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगें पढ़ी हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे अब कल बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।